हाँ, कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, सच्ची वीरता वाला पाठ चल रहा था, जिसमें आपका जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ाया गया था, अचानक ही सामने वह खड़े हो जाते हैं, तक बताया गया था संभवतः। तो देखें, हम उसके ऊपर वाला भी ले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखें, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। लेखक कहता है कि सच्ची वीरता अथवा वीरों को पैदा करने के लिए कोई कारखाना इत्यादि नहीं लगाया जा सकता है। वीर तो आत्मा से अपने आप उत्पन्न होता है, पैदा होता है। इसे कहीं हम खरीद नहीं सकते हैं, इसके लिए कोई कारखाना नहीं बना सकते हैं। ये वह तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। यानी जिस प्रकार से देवदार के वृक्ष जंगलों में, पहाड़ों पर अपने आप उत्पन्न होते हैं, लेकिन पैदा होकर के और जब वह किसी काम के वस्तु बनाने के लायक हो जाते हैं तो मार्केट में अपने आप आ जाते हैं। उसी प्रकार से वीर पुरुष भी होता है, और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं, और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वह खड़े हो जाते हैं। यानी कि जब वह किसी काम लायक हो जाते हैं, पेड़ हरा भरा हो जाता है, उससे किसी प्रकार की वस्तु बनाने लायक हो जाता है, तो वह स्वयं अपने आप पैदा होकर के और फिर तैयार होकर के बाजारों में मिलने लगते हैं। हर बार दिखावा और मन के लिए छाती ठोंक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। यानी एक बार अगर आप किसी काम के लिए अगर अपना कदम बढ़ा दिए हैं तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, नहीं तो एक आगे दोहा भी है, आधा चलकर पाछे फिरी हैं, हुई हैं जग में हासी। अर्थात अगर भक्ति का मार्ग आपने ग्रहण कर लिया है और वीरता के रास्ते पर अगर आप चल पड़े हैं, सामाजिक उद्धार करने के रास्ते पर चल पड़े हैं, राजनैतिक उद्धार करने के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप उस पर अगर आगे बढ़ेंगे तब आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अगर आप वापस हो जाते हैं तो जग हंसाई होगी और बुज़दिली होगी, और फिर आप किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है। यानी बहादुर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जीवन कोई बहुत मुख्य नहीं रह जाता है, वह जीवन को अपना एक छोटा सा अंश, यानी वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अगर ये मेरा शरीर किसी के काम अगर आ जाए तो वही धन्य हो जाता है, और नहीं तो नामी नाम के लिए मरता है, पापी पेट के लिए। लेकिन जो नाम के लिए मरता है वह इतिहास पुरुष बन जाता है, लेकिन जो पेट के लिए मरता है वो किसी काम के लिए या ऐतिहासिक पुरुष नहीं बन पाता है। वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। यानी अगर बंदूक में एक गोली है, अगर एक गोली चल गई तो वो ख़त्म हो गया, किसी काम का नहीं। लेकिन अगर बहादुर व्यक्ति है तो एक गोली की भांत नहीं, वो तो हमेशा एक समान खड़ा रहेगा, हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखा कर कि हम बड़े हैं। वह फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल यानी जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। यानी एक बार जो कायर पुरुष होते हैं कि अगर मेरा ये जीवन बच गया तो कि कोई बड़ा काम हम करके समाज में दिखाएंगे, इसलिए वे पीछे हट जाते हैं। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं। यानी बादल जो गर्जना करते हैं, आप देखे होंगे कि वो कभी बरसात नहीं करते, लेकिन जो बरसने वाले हैं वह वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं। परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। इसी प्रकार से
जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं वह काम से पीछे नहीं हटते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है, यानी कुदरत प्रकृति ने जो कुछ दिया है सब कुछ उनके अंदर भरा पड़ा रहता है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता, यानी जो प्रकृति का नियम है उसे कोई लाख जतन को वो करें, परय न प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचे चढ़ें, अंत नीच को नीच। यानी जो प्रकृति के स्वभाव है उसको कोई कितना भी कोशिश करके देख ले कभी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है, यानी अडिग है, कभी विचलित होने वाला नहीं है। कुदरत की नींद चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने को भी हो, मगर वीरों की नींद बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है, यानी हमेशा उसे निरंतर प्रगति के रास्ते पर ले जाता है। वह वीर क्या जो टिन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है, यानी जो थोड़ी देर में गर्म हो और थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाए वह किसी काम का नहीं होता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, यानी क्षण भर में अगर कोई गर्म हो गया, उबाल खा गया, क्रोधित हो गया तो निश्चित रूप से उसका विनाश हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी बाणी तक ठंडी हो। यानी चाहे नीचे पृथ्वी के नीचे कितना भी अग्नि का यानी गैस का गोला है, भंडार है जो हमेशा जलता रहता है, लेकिन कभी पृथ्वी को गर्म होते हुए आपने नहीं देखा। और चाहे कितना बर्फ जमा हो लेकिन कभी इसको ठंडा होते नहीं देखा। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब, सत्य की सदा जीत होती है। यानी सच्चाई के रास्ते पर चलने में कठिनाई जरूर होती है लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है, यानी विजय वहीं प्राप्त होता है जहाँ पवित्रता होती है और जहाँ प्रेम होता है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है, जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। यानी अगर हम दुनिया के साथ हिल मिल करके चलेंगे तो विजय प्राप्त होगा। अगर हम दुनिया से अकेले में हो जाएंगे तो एकांतवासी जीवन कभी जो है सफल नहीं होता है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर की वीरता की लहरें उठती हैं। अगर किसी बहादुर की बहादुरी का कहीं कोई स्थिति परिस्थिति के बारे में जब जानकारी होती है तो हमारे हृदय में भी उत्साह भर जाता है और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता है, यानी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टिन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ाई के रास्ते पर हैं, विद्यार्थी जीवन यापन कर रहे हैं, तो जब तक आप तन मन धन लगा करके एकाग्रचित होकर के नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छा या कोई चीज़ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर आप इसमें समर्पित भाव से कुछ करने की, अगर आपका इरादा पक्का होगा, उद्देश्य पक्का होगा, तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप केवल इसे एक समय पास करने की चीज़ या समय पास करने का साधन मान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से इस शिक्षा से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मेरा ये आपके लिए एक उद्देश्य यानी उपदेश है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। घर पर रह करके सभी विषय जरूरी होते हैं, थोड़ा थोड़ा समय का डिवाइडेशन कर लें, बंटवारा कर लें।
और इसके बाद उसी के अनुरूप एक एक चैप्टर, एक एक पाठ आप प्रतिदिन पढ़ते रहिए, तब आपको विजय प्राप्त होगी और आपका नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा, विद्यालय का नाम रोशन होगा। अगर आप केवल समय पास करते रहेंगे, ना तो माँ बाप का नाम रोशन होगा, ना विद्यालय का नाम होगा, ना पास पड़ोस का, ना अपने समाज का। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब तन मन धन लगा करके जो पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छी तरह से तैयार करते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।